अब देखिए बच्चों, हम इंट्रोडक्शन 3.2 का देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके इसके क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हमने सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, जो आपके 5 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको दे रखा होगा, जैसे कोस एक्स आपको दे रखा है -1/2 है ना। तो देखो उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, पूरे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कोस एक्स है वो -1/2 है और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जो एक्स है बेटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। तो अगर आपको क्वाड्रेंट जरा सा भी अगर आपको याद हो, तो हमने बात की थी, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपका होगा बेटा सेकंड, ये हो जाएगा आपका थर्ड, और ये होगा बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ओके, हमने ये बोला था फर्स्ट में तो ऑल ही पॉजिटिव होगा, यानी सारे के सारे पॉजिटिव। इसमें आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, और थर्ड में हमने क्या बोला था, थर्ड में हो जाएंगे आपके tan x और कोट x। ओके, ये इसमें क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और इसमें हो जाएगा बेटा आपका कोस x, और इसी का इन्वर्स क्या होता है आपका सेक x, है ना। तो ये सारे हमने इसमें बात की थी। तो अब देखो बेटा, आपको कोस x की वैल्यू -1/2 दे रखी है। अब सारे फंक्शन निकालने के लिए आपको कुछ आपको पता होना चाहिए, कुछ आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, आपके पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपके पास कोस की वैल्यू, तो यहाँ से आप साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप इसमें साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू आपके फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप इसमें कोस से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। प्लस में आपको एक और चीज़ ये याद रखनी है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर आपके पास अल्फा हो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±√α हो जाएगी। ठीक है, और ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो ये वो सारी बातें बेटा जो आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जो कोस एक्स है वो -1/2 है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब है कि बेटा एक्स जो है वो आपके इस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सपोज करो ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया इस टाइप से। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे बेटा आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ये इसीलिए देखो कोस एक्स में -1/2 दिया। तो सबसे पहले हम साइन फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो डैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो कोस को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स की हम वैल्यू रख देंगे, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो ये -1/2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेके करेंगे तो ये आपका 3/4 आ जाएगा। तो देखो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके 3/4 हो गई। तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, तो अगर साइन एक्स चाहिए तो इस पर क्या लग जाएगा, ±अंडर रूट हो जाएगा ये 3/4, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके ±√3/2। अब आपको देखना है इसमें प्लस लेना है या माइनस। तो हमने बोला ये कौन से क्वाड्रेंट में, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो ये भी क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा। मीन्स जो आपके पास साइन एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -√3/2 हो जाएगी। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आई बेटा आपके पास, आप बोलोगे ये आई आपके पास साइन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आ गई आपको समझ में। ओके, अब हम इसके पास इधर, अब अगर हमें tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, मैं इधर ही कर लेता हूँ। अगर आपके पास tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप बोलोगे कि जो आपका tan x होता है वो आपका sin x अपॉन कोस x होता है ना, sin x अपॉन कोस x हो जाएगा। देखो अगर आपके पास कोस और साइन की वैल्यू है तब तो आप किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन अपॉन कोस होगा, साइन है बेटा आपका -√3/2, और कोस एक्स कितना है बेटा -1/2। अब देखोगे 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये प्लस का √3 हो जाएगा। तो यहाँ से tan x की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी आपके पास प्लस की √3। ठीक है, तो ये भी बात आ गई आपको समझ में कि कैसे इसको हमने किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कोट की वैल्यू।
तो कोट होगा वो 1/10 होता है। कोट क्या होता है आपका 1/10 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 1/√3 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर कोट एक्स की वैल्यू देखें तो कितनी आई बेटा आपके पास 1/√3 आपके इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, 1/√3 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये अगर किसकी वैल्यू है बेटा आपके पास कोट की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कोट के बाद ये आपके हो गए, देखो फर्स्ट तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया था, है ना, सेकंड हमने ये कर लिया था, थर्ड हमने क्या किया कोट, और फोर्थ हम करेंगे बेटा आपके सेक एक्स। तो सेक एक्स मीन्स हो गया बेटा 1/cos x, यानी इसकी वैल्यू आपको क्या करना इन्वर्स करना है, तो -2 हो जाएगा। तो सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, फिर लास्ट बचा बेटा आपका कोसेक एक्स। तो देखो कोसेक एक्स होता है आपके 1/sin x। क्या होता है 1/sin x। तो sin x कितना बेटा आपका √3/2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 माइनस में। ठीक है, तो माइनस का 2/√3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखोगे बेटा, क्या कि ये देखो ये आपके सारे माइनस में आए कि नहीं आए, है ना। ओनली फॉर tan और कोट आपकी क्या है बेटा पॉजिटिव में है, बाकी सारे माइनस में आए। क्यों आए, क्योंकि ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा था, इसीलिए। समझ गए। तो जब भी आपके पास एक की वैल्यू गिवन हो तो आप इस आइडेंटिटी से क्या कर सकते हो, सारी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ आपको ये बेसिक फॉर्मूले जो आपने 10th क्लास में पढ़े उनको यूज़ करके यहाँ पे आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लेना, तब तक हम इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। sin x आपका 3/5 है और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी इस क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है ना। देखो ये जब भी इस क्वेश्चन को करो बेटा तो ये टेबल सामने बना देना, ताकि आप 5-6 जब इसको क्वेश्चन करोगे तो ये जो आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें हर एक क्वाड्रेंट आपको दे रखा है, उस क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस है ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसको आपके दिमाग के पास रहेगा ना, मतलब आपकी आंखों के सामने रहेगा, तो ये चीज़ आपको जल्दी याद होगी। ओके, तो मेरे कहने का यही मतलब है, कोई भी चीज़ याद करने के लिए आपके आंखों के सामने उसका आना बहुत ज़रूरी है। तो वही बात है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, बार बार ये फॉर्मूले लिखना ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो sin x आपके पास 3/5 है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत प्यारा सॉल्यूशन है इसका। तो बेटा sin x आपके 3/5 है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, यानी आपके पास साइन और कोसेक तो प्लस ही होगा। कोसेक की वैल्यू बड़ा इजी है, इसका इन्वर्स करेंगे तो आपके पास कोसेक मिल जाएगा, है ना। और सबसे पहले मैं कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता है बेटा आपकी जो आइडेंटिटीज है sin² x प्लस cos² x किसके इक्वल होती है बेटा, आपके पास 1 के इक्वल होती है। आप देखोगे sin² की वैल्यू अगर आपके पास cos² की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो sin² को हम क्या करेंगे बेटा उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास sin² x। ओके, ये बात आई समझ में आपको। अब आप क्या देखोगे इधर, है ना, एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ कि आप sin² की वैल्यू इसमें रख देना, आपके पास cos² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, तो साइन की वैल्यू बेटा 3/5 है, ये आपने लिख दिया 3/5, और इसका क्या करना है बेटा आपके पास स्क्वायर करना है। ओके, ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ओके, 25 बेटा एलसीएम लेंगे, देखो मैं इसके सामने इसको लिख देता हूँ, है ना। तो 25 हमने क्या लिया इधर एलसीएम, कैंसिल होगा तो 25 माइनस का आ जाएगा बेटा आपके पास 9। ओके, ये आएगा, और 25 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा बेटा 16 अपॉन में आ जाएगा आपका 25। ये किसकी वैल्यू हुई बेटा, ये हुई आपके पास cos² x की वैल्यू हुई बेटा 16/25। ओके, छोटी सी बात थी, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ से अगर आपको cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू बेटा cos x की, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस √16 अपॉन में √25। बेटा √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 5। ओके, प्लस माइनस, है ना। अब इसने बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये जो कोस है वो तो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है, बाकी सब जगह माइनस होगा। ओके, यानी सेकंड में तो ये cos x माइनस ही होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा इधर माइनस। तो यहाँ से बेटा जो cos x होगा वो आपका हो जाएगा -4/5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -4/5, और यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, इसको हमने कैसे क्या किया। ठीक है, अब आते हैं बेटा tan x। और tan x होता है बेटा आपके पास sin x अपॉन में cos x। ओके, sin x की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आप देखोगे sin x की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/5 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/5।
ओके, कोस एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, -4/5 आया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास -3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास tan x है, क्या बेटा आपका tan x है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3/4। अगर आप बड़े ध्यान से देखते हो तो यहाँ से 5 से 5 हमने कैंसिल किया था और ये 3/4 बचा था, इसको हमने -3 और 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये बात आपको आ गई होगी समझ में, इसको हमने कैसे क्या किया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, अब अगर आपको कोट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू, कोट एक्स की, तो आप बोलोगे बड़ा इजी है बेटा, कोट एक्स तो इसका इन्वर्स कर दो बस, तो -4/3 हो जाएगा आपका कोट एक्स। ठीक है, तो ये भी आपके पास वैल्यू आ गई। ओके, कोस एक्स हो गया। सेक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ बेटा सेक एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे कोस का इन्वर्स किया तो -5/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स। ठीक है, फिर बेटा कोसेक एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किसकी, कोसेक एक्स की, तो हम इधर कर लेते हैं बेटा आपका कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन को इन्वर्स कर दो तो 5/3, बस ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ओके, तो आई होप ये छोटी सी बात थी जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोट एक्स आपको गिवन है 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब जो एक्स है बेटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan और कोट होता है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे थर्ड की बात समझ में आई तो आप इतनी सी बात इसी के नीचे लिख दो, क्या बेटा, कि कोट एक्स एंड tan एक्स, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे क्या होंगे, इसमें नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो tan एक्स और कोट एक्स दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, कुछ सोच और समझने की बात ही नहीं है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो बेटा, कोट एक्स अगर आपके पास 3/4 है, ठीक है, कोट एक्स आपके पास कितना है, 3/4 है, तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ से tan एक्स की वैल्यू, तो tan एक्स हो जाएगा 4/3, है ना बेटा, इसी का तो इन्वर्स करना है। ठीक है, इसी का क्या करना है, आपको इन्वर्स करना है, तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, तो tan एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/3। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर हमें पता है कि बेटा tan एक्स की आ गई। ठीक है, अब हम tan एक्स से बेटा सेक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप खुद बताओ। तो अगर आपके पास सेक एक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है ना, नहीं जानते तो लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यही होता है। ठीक है, अब आप देखो बेटा इसमें क्या करोगे, tan की वैल्यू रख दोगे ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + tan की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/3 का होल स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब आप देखो ये हो जाएगा आपके 1 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 और 3 का हो जाएगा बेटा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर आप आराम से देखोगे तो ये 9 + 16 हो जाएगा ना, एलसीएम लोगे ना 9 इधर, देखो बेसिक आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 9 + 16 कितना हो जाएगा आपके पास 25/9 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 11वीं क्लास में और अगर आपको यही चीज़ नहीं आती तो बेटा आपका इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 25/9। अगर आपको यहीं से सेक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू बेटा, सेक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा आपके पास +/-25/9। ओके, तो यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास +-5/3, तो ये हो जाएगी आपके पास 5/3। अब आप देखोगे सेक एक्स इसमें क्या होगा बेटा, आप बोलोगे माइनस होगा, क्यों होगा बेटा माइनस, तो आप बोलोगे क्योंकि सेक एक्स क्या है बेटा, एज अ एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, क्योंकि वो एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। अगर आपके पास सेक एक्स है तो कोस एक्स की वैल्यू आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। कैसे करोगे कोस एक्स की, तो इसी की वैल्यू मैं इधर फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, तो देखो कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, कोस एक्स की वैल्यू इसी का इन्वर्स कर दो बेटा, -3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, -3/5 हो जाएगा। ये कोस एक्स आया। ओके, अब अगर आपके पास कोस एक्स है तो आप साइन एक्स फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे बेटा, तो आपके पास पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, आपके पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल होता है, तो यहीं से आप फाइंड आउट कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है,
कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो यहीं से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखो बेटा साइन स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कोस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कोस है बेटा 3/4, तो ये 9/25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16/25। तो अगर मुझे यहाँ से अगर साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू बेटा, साइन एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा +/4/20 4/5 हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा तो ये 4/5 हो जाएगा। अब आपको पता है ये कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है आपका, माइनस का हो जाता है। तो यहाँ से बेटा साइन एक्स कितना हो जाएगा आपका, -4/5 हो जाएगा। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, -4/5। तो यहाँ से आप कोस से एक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इसी का इन्वर्स करना है, यानी 5/4 करना है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सारे आपने क्या किया बेटा, इसमें फाइंड आउट कर लिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे क्या किया, हर एक स्टेप को हमने समझा, उसके बाद इसको पूरे को सॉल्व किया, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।